मध्य प्रदेश सरकार के बजट में रीवा के गोविंदगढ़ का किला शामिल। सुनिए रीवा में बजट पर नेता और व्यापारी की प्रतिक्रिया। सरकारी कर्मचारियों को फायदा, 13,000 शिक्षक व 6,000 आरक्षकों की होगी भर्ती। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2022-23 का बजट पेश किया है। ये उनका दूसरा बजट था। कुल बजट 2,79,237 करोड़ का था। 55,111 करोड़ का राजकोषीय घाटा है। बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। सरकार ने महंगाई भत्ता DA 11% बढ़ाकर 31% कर दिया है। इसमें से 7.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। शिक्षा पर खास फोकस करते हुए 13,000 नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। MBBS की सीटों की संख्या भी 2035 से बढ़ाकर 3,250 की जाएगी, यानी कुल 1,215 सीटें बढ़ेंगी। बता दें कि नर्सिंग की सीटें 50 और बढ़ाकर 322 की जाएगी। तो वहीं गृह विभाग में भी 6,000 नव आरक्षकों की भर्ती होगी। बजट में खास बात ये रही कि इस बार कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है। यदि हम रीवा जिले की बात करें तो रीवा के गोविंदगढ़ किले को निजी निवेशकों को सौंपने की तैयारी की गई है। हालांकि इसके पहले भी एक बार इस तरह का विचार किया जा चुका है, लेकिन कुछ कारणवश निजी निवेशक पीछे हट गए थे। आपको बता दें कि इस बजट में रीवा जिले के गोविंदगढ़ के किले को निजी निवेशकों को दिए जाने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ाने वाला बजट बताया है। इस दौरान जब रीवा में व्यापारियों एवं कांग्रेस नेताओं से चर्चा की गई तो उन्होंने इसे गुमराह करने वाला बजट बताया है। प्रस्तुत है कांग्रेस शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू एवं व्यापारी नरेश काली से प्राप्त जानकारी के अंश द्वारा बजट पेश किया गया 2,80,000 करोड़ का। क्या राय है, क्या किस तरीके से देखते हैं इस बजट को? बजट में देखने लायक कुछ है ही नहीं। बिंद की धरा और विकास के मॉडल की सारे लोग बात कर रहे हैं, तो एक ही बार गोविंदगढ़ का किला कितनी बार दिया जाएगा? उस बजट पे एक है कि भोपाल का ताजमहल, रीवा का गोविंदगढ़ का किला, तो गोविंदगढ़ का किला पिछले 15 साल से लगातार देने की बात हो रही है। इससे पहले भी दिया जा चुका है और देने के बाद वो टेंडर निरस्त क्यों हो गया, ये हमें आज तक आम जनमानस को पता नहीं चला। गायों के लिए गौशाला हम संचालित कर नहीं पा रहे हैं। उसमें एक लाइन है, गायों के लिए नई योजना बनाई जाएगी। अरे भाई 17 साल से आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार। अब योजनाओं को मूर्त रूप देने का समय है कि योजना बनाने का समय है? आपने बिजली बिल को माफ़ करने की कोरोना में बात कही थी और इधर बिजली बिल की बढ़ोतरी चालू है। आप कह रहे हो कि PPP मॉडल के तहत इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के चार्जिंग बनाए जाएंगे। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के चार्जर स्टेशन बनाने में PPP मॉडल का क्या काम? हिंदुस्तान पेट्रोलियम जब गैस की एजेंसी देती है या पेट्रोल पंप देती है या भारत पेट्रोलियम देती है, तो जो भी व्यक्ति उस पर पार्टिसिपेट करता है, 1 या 2, 3 लोग, उसकी लोकेशन के आधार पर जो है पंप अलॉटमेंट हो जाए। इसमें PPP मॉडल का क्या काम? ये तो मध्य प्रदेश की ये जो मामा और शिवराज की सरकार है, ये कलाकारी की सरकार है, डकैतों की सरकार है। ये सिर्फ लूट खसोट की बात करना चाहते हैं। अब इन्होंने कहा कि हम शराब में जो है शराब का मूल्य घटाएंगे। शराब का आप मूल्य घटाओगे, देसी और विदेशी शराब को आपने एक साथ कर दिया, तो अब स्थिति जो होगी आने वाले समय में, जो शराब की दुकानों के अंदर भयावह स्थिति होगी, जो रोड में नाचने वालों की भयावह स्थिति होगी, उससे तो आम जनमानस परेशान हो जाएगा। तो ये हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश की जनता को मोदी और मामा डमरू की तरह जो है नचाने का काम कर रहे हैं। ये डमरू की तरह देने का कोई काम नहीं कर रहे हैं। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि ये प्रदेश को अर्थव्यवस्था बढ़ाने वाला बजट। शिवराज सिंह चौहान की अर्थव्यवस्था जरूर बढ़ गई। रीवा में विकास पुरुष की अर्थव्यवस्था बढ़ गई, लेकिन जनमानस की अर्थव्यवस्था तो नहीं बढ़ पाई। आज के ही दैनिक भास्कर और सारे पेपरों में लिखा है कि 15 लाख लोग बेरोजगार हो गए। ये आज बजट पेश होना है, आज फ्रंट पेज की अखबारों की न्यूज़ है कि मध्य प्रदेश के बेरोजगार जो थे वो और बेरोजगार हो गए, उनको रोजगार नहीं मिला। ये फ्रंट पेज की खबर है और आज बजट पेश हो रहा था। ये तो मध्य प्रदेश है। बजट में 13,000 शिक्षकों की नियुक्तियाँ भी होनी है, कहा गया। 13,000 शिक्षकों की नियुक्ति बिल्कुल करें, लेकिन जो बेचारे संविदा में नियुक्त हैं, कम से कम पहले उनको
परमानेंट कर दें। आउटसोर्सिंग में जो लोग काम कर रहे हैं उनका भला सोच लें। और नगर निगम का जो सफाई कर्मचारी है, जो बेचारा दिन भर रात में भी और दिन में भी ड्यूटी करता है, उसकी मात्र सैलरी 7,000 रुपये है, उनका भला कर दें। ये पहले भला तो करें, बातें तो कर रहे हैं लेकिन ये भला नहीं कर रहे हैं। व्यापारियों की क्या मिला नहीं मिला कुछ? व्यापारियों के हित में तो है नहीं बजट। व्यापारियों को हर साल भी इस बार भी निराशा ही होना पड़ेगा। ऐसा लगा था कोरोना काल के बाद मुख्यमंत्री जी या वित्त मंत्री जी व्यापारियों के लिए सोचेंगे, अलग से पैकेज निकाल के व्यापारियों को मदद मिलेगी, पर ऐसे निराशा हाथ लगी। और व्यापारी जब तक नहीं पनपेगा तब तक कोई राज्य नहीं तरक्की कर पाएगा। व्यापारियों को अनदेखा करना ही सरकार को भारी पड़ सकता है।